हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड डिग्री ऑफ अमीन्स। तो ये सब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। वैसे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके बारे में बता दिया था, टाइप्स ऑफ कार्बन में भी मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन के बारे में बताया। पर यहाँ पे डिग्री में कार्बन को इसलिए हम वापस से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू कई सारे ग्रुप्स और एलिमेंट्स की हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। देखो, डिग्री ऑफ कार्बन की जब भी बात आएगी आपके पास, तो डिग्री ऑफ कार्बन को देखेंगे तो अपने को पता है कि या तो कार्बन प्राइमरी होगा, प्राइमरी कार्बन, या कार्बन सेकेंडरी होगा, या कार्बन टर्सरी होगा, टर्सरी कार्बन, और या कार्बन आपका क्वार्टरनरी होगा, क्वार्टरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। जो प्राइमरी कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दोज टाइप ऑफ कार्बन विच इज अटैच्ड ओनली, डायरेक्टली अटैच्ड टू द वन कार्बन एटम। ये कैसे अटैच्ड होंगे? डायरेक्टली अटैच्ड विद सिंगल कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड विद सिंगल कार्बन एटम। और ये किससे अटैच्ड होंगे? अटैच्ड विद टू कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड विद टू कार्बन एटम। ये अटैच्ड विद फोर कार्बन एटम्स। ये डायरेक्टली अटैच्ड विद सॉरी, टर्सरी में 3 कर लें आप लोग, यहां पे 3 एंड यहां पे क्या कर लेंगे? 4 कार्बन एटम्स। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं डेफिनेशन में कि प्राइमरी कार्बन आर दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सिंगल कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन इज आर दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द टू अदर कार्बन एटम। टर्सरी कार्बन में क्या होता है? कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 3 अदर कार्बन एटम। तो ये विद 2 अदर कार्बन एटम होंगे, ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, ये 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, तो आप इसको देख लें यहां पे कि जैसे मैंने आपसे बात किया, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया CH3, CH2, CH2 और सपोज करो यहां पे मैं इसको CH3 लिख दे रहा हूं, और यहां पे मैंने बनाया एक CH3, CH, CH3, CH3। यहां पे मैंने ये पहला लिया एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लो। यहां पे मैंने तीसरा एग्जाम्पल बनाया CH3, CH3, CH3। यहां पे अपने पास ये चीज आ गई है, ठीक है। और यहां पे मैं एक चीज और कर सकता हूं, CH3। अगर मैं इसकी बात करूं, एक और एग्जांपल बनाऊं मैं, CH3, CH2, CH3। यहां पे देखें, और यहां पे मैं कोई भी ग्रुप भी लगा सकता हूं, या मैं इसको इस तरीके से लिख लूं CH3, CH3। ये अपने पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ज़्यादा टेट्रावेलेंसी हो रही है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन 1 रखते हैं। इनमें आप जल्दी से बताएं कैसे हम लोग डिग्री को देखना चाहेंगे। पहले कार्बन को देखते हैं। पहला कार्बन किससे डायरेक्टली अटैच है? सिंगल कार्बन से, तो ये कार्बन प्राइमरी हुआ। ये भी कैसे है? सिंगल कार्बन से, ये प्राइमरी हुआ। टर्मिनल वाले कैसे हैं? प्राइमरी कार्बन। बट
मिडिल वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच दो कार्बन एटम से, तो ये कैसा हुआ, सेकेंडरी कार्बन। कैसा हुआ, सेकेंडरी। टर्मिनल वाले दोनों प्राइमरी हुए, क्यों हुए, क्योंकि सिंगल ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सिंगल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, टर्मिनल वाले सभी सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी हुए। बट जो आपके सेंटर पे दिख रहा है कार्बन, वो डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन एटम से, 3 अदर कार्बन एटम से, तो ये कार्बन कैसा हुआ, टर्सरी कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डायरेक्टली कितने से अटैच है, 4 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन जो है डायरेक्टली 3 से अटैच्ड है, तो ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा। बट ये वाले जो टर्मिनल पे हैं वो सिंगल कार्बन, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, तो टर्मिनल वाले सभी कैसे हो जाएंगे, प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना बहुत ही आसान है, जो आपने यहां पे देखा। कितनी भी बड़ी चेन हो, डराने के लिए कोई हो सकता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दे, हो सकता है कोई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दे इस तरीके से, और यहां पे आपके पास कुछ भी बना सकता है। ये अब आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ बताइए, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ये भी चीज हम लोग अगले वाले लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कैसे होता है। तो यहां पे पता है ये टर्मिनल कार्बन है, यहां पे भी ये टर्मिनल कार्बन है, तो सॉरी ये वाले कार्बन कैसे हैं, टर्मिनल कार्बन हैं। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो आप लोगों को ये अभी अगले लेक्चर में मिलेगा, फिर भी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको अलग से बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 है कार्बन, 1 2 3 4 5, देखें 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 पे इधर से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन अटैच्ड है, 3 पे अटैच्ड है, 4 पे अटैच्ड है। इस तरीके से अगर मैं इनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लूं तो टेट्रावैलेंसी देखें, एक कार्बन डायरेक्टली एक से अटैच्ड, 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, 1 2 3 से अटैच्ड है 4, 1 से है 3, यहाँ पे 1 से है 3, टर्मिनल पे हमेशा CH3, जब तक मल्टीपल बॉन्ड ना हो। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता फिर केवल 2 की रिक्वायरमेंट होती, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऐसी टॉपिक को आगे भी डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अगर डिग्री पूछता है तो बता रहा हूँ कैसे करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये 1 से 2 से, तो ये कितना हुआ, 3 से है 1 2 3 से है 4 हो गया, 1 2 3 से है 4 हो गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनकी डिग्री बता सकते हैं। जल्दी से देखें इसकी कैसी होगी, प्राइमरी सिंगल से अटैच्ड है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी टर्मिनल वाले। अगर मैं इसकी बात करूं डायरेक्टली 1 2 3 से अटैच्ड है, टर्सरी। अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला तो 1 2 3 से अटैच्ड है, 1 2 3 से अटैच्ड है, तो ये टर्सरी हो गया। आपको समझ में आता है कि ये वाले जो टर्मिनल वाले हैं ये सभी प्राइमरी हैं, क्योंकि ये सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, और ये वाला कार्बन एटम 3 से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वाले से, इधर से और इधर से, तो ये कितना हो गया, टर्सरी। ये वाला 1 2 3 से है, ये भी टर्सरी हुआ। ये वाला 1 2 3 से अटैच है, ये भी टर्सरी हुआ। तो इस तरीके से हम डिग्री को बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और इसको वापस से हम लोग देख लें। ये देखें अपने पास ये सारी चीज़ें, आप इसको देख सकते हैं। मैं इनको दिखा दे रहा हूँ दोबारा से। अब यहाँ पे आपके पास आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, इसको वापस से दिखा रहा हूँ जिससे आप देख के आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ये नीचे वाला एग्जांपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की ओर। ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। मतलब कि क्या है इसमें वो समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखना अपने पास, यहां ध्यान रखना कार्बन की 4 डिग्री थी, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन। ध्यान रखना प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब है प्रेजेंट विद प्राइमरी कार्बन। जितने भी प्राइमरी कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर मैं कहूं ये क्या कहेंगे तो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट विद सेकेंडरी कार्बन, ये प्रेजेंट विद टर्सरी कार्बन। अब मन में आया होगा ये प्रेजेंट विद क्वाटरनरी कार्बन। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको देखते हैं ऐसा क्यों, अभी देखते हैं, हम लोग समझ लें। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, आपसे मैंने कहा कोई भी मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 and 4 CH CH3 and CH2 CH3 CH3
और यहाँ पे मान लो कोई भी, यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ CH3। इस तरीके से अपने पास कार्बन प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन का ये हाइड्रोकार्बन एक चेन है, और इस चेन में आपसे पूछा है हाउ मैनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन इज प्रेजेंट इन देयर। तो आप बताएंगे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन की कितने हाइड्रोजन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन के नंबर्स पूछे हैं। तो देख लेते हैं इसको एक बार, देख लें। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। जल्दी से बताएं मेरे को क्या बताना है। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, और यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन हैं भी कि नहीं हैं। चलिए देखते हैं, जल्दी से बताएं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी हाइड्रोजन, तो हमने क्या कहा था, जितने प्राइमरी कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन पर अटैच सभी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन को पहले देखना पड़ेगा। ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी कार्बन प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। आप समझ चुके होंगे ऐसा, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंगल कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ये सभी प्राइमरी कार्बन है। अगर प्राइमरी कार्बन की नंबर्स पता चले गए तो एक प्राइमरी कार्बन पर कितने हैं, वन प्राइमरी कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन रखता है। तो बताइए 3 हाइड्रोजन कैसे हुए, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। तो अगर टोटल प्राइमरी कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 हैं तो 6 टर्मिनल, जो 6 प्राइमरी कार्बन हैं, जो 6 प्राइमरी कार्बन हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी कितने हो जाएंगे, 6 3 जा 18। तो ये कितने हो गए, 18 प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी हाइड्रोजन की, तो पहले सेकेंडरी कार्बन देखना पड़ेगा। ये कार्बन डायरेक्टली 2 से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, ये 1 2 3 से अटैच्ड है, ये टर्सरी हुआ। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, ये कार्बन 1 2 3 से डायरेक्टली अटैच्ड, ये टर्सरी हुआ। तो यहां पे अब देखें, यहां पे सेकेंडरी कार्बन केवल मेरे पास एक है, और सेकेंडरी कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, ऐसे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच किसके साथ होते हैं, सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। अगर मैं टर्सरी हाइड्रोजन की बात करूं, तो टर्सरी हाइड्रोजन के पास 1 2, ये टर्सरी हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 टर्सरी कार्बन हैं, तो 2 टर्सरी हाइड्रोजन हो गए। ये 2 हाइड्रोजन कैसे हैं, टर्सरी हैं। अगर मैं नंबर ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन की बात करूं, तो क्वाटरनरी कार्बन मेरे पास एक ही है, जो डायरेक्टली 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। पर क्या इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट हो गई 4 के द्वारा, तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज 0। तो समझ में आया डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा था आपने। वहां पे उसकी कार्बन क्या होगा, 4 अदर कार्बन से अगर अटैच्ड हो गया तो इसकी तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस पे प्रेजेंट यही तो क्वाटरनरी होगा कार्बन, तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बैलेंसी कार्बन के थ्रू कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान ये देना है कि आप डिग्री ऑफ कार्बन को पहचान लें, और जिस डिग्री का कार्बन है उस पर प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन उसी डिग्री के होंगे। ये चीज क्लियर होती है। चलो मैं इसको एक बार इधर दिखा दे रहा हूं मैं, ये लो, यहां पे समझ में आया आपको, ये चीज क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे हमें क्या देखना है, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड में यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट्स डिग्री इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम। यहां पे आप थोड़ा बढ़ा लें, डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन। यहां पे क्या सही कर लेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। यहां पे डिग्री ऑफ कार्बन लगाएं। इट्स डिग्री मतलब डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन एटम। मतलब कार्बन की डिग्री से ही आप एल्किल हैलाइड की डिग्री भी बता सकते हैं। जिस कार्बन के पास हैलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन की क्या डिग्री है। तो देखते हैं भाई, इस कार्बन को देखो, जहां पे हैलोजन एटम अटैच्ड है, ये ब्रोमीन क्या है, हैलाइड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ब्रोमीन आपका हैलाइड है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन किस डिग्री का, तो ये कार्बन देखें कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये तो प्राइमरी कार्बन हुआ, ये भी प्राइमरी हुआ, पर ये सेकेंडरी हुआ। पर मुझे किस कार्बन का ध्यान देना है, उस कार्बन पर ध्यान देना है जिससे हैलोजन अटैच्ड है। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी क्या डिग्री है, वही उस एल्किल हैलाइड की डिग्री होगी। तो ये एल्किल हैलाइड कैसा होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये कैसा होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड।
अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे, ये हेलोजन एटम अटैच्ड है किस कार्बन से है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितनी डिग्री रखता है, ये दो अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, यदि सेकेंडरी कार्बन हुआ तो ये एल्किल हलाइड कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्किल हलाइड। बोलो आया कि नहीं? अरे भाई हेलोजन एटम किस कार्बन पर अटैच्ड है, उस कार्बन की डिग्री क्या है, जो उस कार्बन की डिग्री होगी जिस पे हेलोजन है। ये नहीं है कि आपने इस कार्बन की डिग्री देखी, नहीं, इस पे कोई हेलोजन एटम अटैच नहीं है। जिस पर हेलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री क्या है, ये अपने को देखना है। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ये हमारे पास हेलोजन एटम है, इस हेलोजन एटम ये कहां पे अटैच्ड है, इस कार्बन पर अटैच्ड है। इस कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हुई, टर्सरी। तो ये एल्किल हलाइड भी क्या हुआ, टर्सरी एल्काइल हलाइड। अब बोलो आया कि नहीं आया? चलिए यहां पे देखते हैं, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, इससे और इससे। तो इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हुई, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो ये पूरा एल्किल हलाइड भी कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्काइल हलाइड। चलिए अब आप बताइए, यहां पे ये डायरेक्टली कहां अटैच्ड है, इस कार्बन से, और ये कार्बन डायरेक्टली केवल इस सिंगल कार्बन से, तो इस कार्बन की डिग्री प्राइमरी हुई, ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये एल्किल हलाइड भी कैसा हुआ, प्राइमरी एल्काइल हलाइड। अरे आया कि नहीं आया? चलो अब देखते हैं, इनको हमने समझा, एक बार जल्दी से देख ले, पॉज करके आप लिख लिया करें, क्योंकि यहां पे अपने को लिखने का टाइम नहीं मिलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से देखें डिग्री ऑफ एल्कोहल। जैसे कि मैंने बताया था डिग्री ऑफ एल्किल हलाइड में, डिग्री ऑफ एल्किल हलाइड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन एटम। वैसे यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जहां हेलोजन एटम बोल रहे थे वहां एल्कोहलिक ग्रुप लगा होना चाहिए, तो इट्स डिग्री इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। तो यहां पे देखें, यहां पे OH ग्रुप को ध्यान रखना अपने को। अब देखें OH ग्रुप किस कार्बन पे, इस कार्बन की डिग्री क्या है, प्राइमरी। तो ये कार्बन अगर प्राइमरी का है, जिससे है, ध्यान रखना, वहां हेलोजन को देखते थे, यहां पे एल्कोहलिक ग्रुप को देख रहे हैं, तो OH इस कार्बन पे अटैच्ड है, और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन, तो ये एल्कोहल कैसा हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। यहां पे OH इस पे है, ये कैसा कार्बन, सेकेंडरी, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अरे बात समझ में आई? एल्किल हलाइड की तरीके से वहां पे हेलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच्ड होता था, यहां पे OH को देखेंगे, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री जो होगी वही उस एल्कोहल की डिग्री होगी। ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री कैसी हुई, टर्सरी, तो ये टर्सरी एल्कोहल है। चलो यहां पे बताओ, ये एल्कोहल इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री अगर सेकेंडरी है तो ये एल्कोहल भी कैसा हुआ, जिस कार्बन पर अटैच्ड है OH उस कार्बन की डिग्री देखो, वो कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये भी कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल। एल्कोहल यहां पे देखते हैं, ये एल्कोहल इस कार्बन पर अटैच्ड है, और ये कार्बन अपने आप में 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये कार्बन की डिग्री हुई सेकेंडरी, तो ये एल्कोहल भी क्या हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये एल्कोहल इस सिंगल कार्बन पर अटैच्ड, यहां पे इस कार्बन पर अटैच्ड है, ये कार्बन केवल एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो इस एल्कोहल की डिग्री क्या हुई, प्राइमरी एल्कोहल। अरे आपको समझ में आ गया कि OH जिस कार्बन पर अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री देखनी है, वही उसके एल्कोहल की डिग्री होगी। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते, देख लो इसको एक बार, मैं इसको इधर की तरफ दिखा दे रहा हूं, देखो जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो शेयर करो, और लाइक करना कंजूसी मत किया करो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। और अगर समझ में आ रहा, बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है, तो आगे इस तरीके से सीरीज आपको मिलती रहेगी। कमेंट करके बताएं आपको कैसा समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि औरतें क्या चाहती है, प्रैक्टिस। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। यहां पे अब अलग टाइप का कुछ आने वाला है, डिग्री ऑफ अमीन्स। अब यहां पे नहीं कह सकते कि हम डिग्री ऑफ अमीन्स इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन, नहीं, कार्बन की डिग्री से हम अमीन की डिग्री नहीं पहचानते। कार्बन की डिग्री से अभी हम लोग एल्किल हलाइड, हाइड्रोजन और एल्कोहल की डिग्री देखे थे, बट यहां पे नाइट्रोजन की डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या इट्स डिग्री इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे कुछ चीजें देखते हैं। दैट मींस क्या, अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा हो RNS2 ग्रुप,
अमोनिया आप जानते थे NH3, अमोनिया में जो 3 H लगे होते हैं जिससे और एक लॉन पेयर होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयरिंग में आते हैं, 2 अनशेयर्ड होते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक यहां पे 2 हाइड्रोजन रखा, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अगली बार हमने क्या किया, एक और हमने हाइड्रोजन कम कर दिया और यहां पे हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगा ली। सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं, और इसको मैंने NH रखा। उसके बाद एक हमने लिया, तीनों के तीनों मैंने एल्काइल ग्रुप लगा लिए, ये R मान लो। तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, R मतलब तीनों सेम, मिथाइल 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 हो सकते हैं, एक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो सकते हैं, मतलब तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे ध्यान दें कि अगर इस टाइप से RNH2, इस टाइप से अगर आपको ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा तो आप प्राइमरी अमीन बताएंगे। क्या? प्राइमरी अमीन। NH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो सेकेंडरी अमीन, सबसे सिंपल है। और N दिखाई दे रहा है तो टर्सरी अमीन। अगर इतनी चीज देख ली तो आप बता सकते हैं। वैसे अपने डिग्री देखनी है तो N एक एल्काइल ग्रुप से तो प्राइमरी, N 2 एल्काइल ग्रुप से सेकेंडरी, N 3 एल्काइल ग्रुप से टर्सरी, चाहे कैसे भी देख लो। वैसे सबसे सिंपल यही है कि NH2 ग्रुप देख लो, NH ग्रुप देख लो और N देख लो। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम इन चीजों को। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, इतनी चीजें देख ले, मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं इसको। चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। तो पहला देखते हैं, NH2 लगा हुआ, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, ये कैसा अमीन हुआ? NH2 लगा है, देखना ही नहीं है, कैसा हुआ? यहां पे NH2 लगा है, देखना ही नहीं है, कैसा हुआ? अब यहां पे कुछ बच्चे अगर कार्बन से अगर यहां देखते, कुछ बच्चे कहते सर वैसे ही देख सकते थे, प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो ये प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो प्राइमरी हो गया। बेटा यहां देखना, ये जिस कार्बन पर लगा वो कार्बन तो सेकेंडरी का है, बट यहां कार्बन की डिग्री सेकेंडरी है, पर फिर भी अमीन कैसा ले रहे हैं? प्राइमरी। तो कार्बन की डिग्री से मत पहचानना, अरे समझे? तो कार्बन की डिग्री से नहीं देखना, नाइट्रोजन की डिग्री से देखना। मैं बता चुका हूं, ऊपर NH2 ग्रुप लगा तो प्राइमरी, NH ग्रुप लगा है तो सेकेंडरी, और N दिखाई दे जाए तो टर्सरी। चलिए देखते हैं यहां पे अगले की ओर। यहां पे देखो, अब NH दिखाई दे गया, अपने आप बताओ कौन सा? N दिखाई दे गया तो कौन सा? अब यहां पे N दिखाई देगा, नहीं 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 है, N नहीं है, N नहीं है, NH है पूरा। देखो तो ये कैसा, अरे आया कि नहीं? और वैसे भी देख लो, यहां पे अगर मैं यहां पे देखता तो एक एल्काइल ग्रुप, ये दूसरा, ये दोनों, ये R मान लो, ये R' मान लो, अभी बताया था ऊपर सेकेंडरी में। यहां पे देखो, ये मान लो R है, ये R' है, ये दोनों सेम है तो ये भी R' ले लो। अब यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे, टर्सरी हो गया। ये एक एराइल ग्रुप है और ये एक एल्काइल ग्रुप है, दो ग्रुप लगे, सेकेंडरी हो गया। अगर मैंने कहा यहां पे एक दो ग्रुप लगे हैं बट पूरी चेन सेम है, 2 ग्रुप नहीं लगे हैं, यहां पे ये पूरा एक चेन है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। यहां भी सिंगल एल्काइल ग्रुप है, ये भी R है, ये भी R है, यहां पे देखें ये पूरी ये R है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से चेन, या तो मैं इनको देख लूं उस तरीके से, ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई थी ऊपर की ओर, यहां पे आप देखें R सिंगल लगा था प्राइमरी, नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से तो प्राइमरी, नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी, नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से तो टर्सरी। बट आप पे गलती होने के चांस ना बने इसलिए मैंने क्या कह दिया, NH2, NH और N को देख लें। तो आपने उस चीज को देखा और देखो कितनी आसानी से हमने इनको बताया। चलो इसका बताएं जल्दी से क्या होने वाला। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं कहता कि यहां पे मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, सपोज करो मैंने लगा दी CH3, तो ये नाइट्रोजन तो वैसे तो 3 कार्बन से अटैच्ड होता, बट हमें क्या देखना है? ये देखना है कि किस डिग्री का है। तो अभी हमने यहां पे ये नहीं दिखाया, यहां पे हमने कोई बॉन्ड नहीं छोड़ा था, आप ध्यान दें। अगर मैं ऐसे करता तो यहां R लेके चलते, मैंने ऐसे नहीं किया। तो जब कार्बन ऐसे लिखा तो अंडरस्टूड होता है कि इस कार्बन के पास, इस कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं तो ये कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच्ड, ऐसे ही तो लिखा जाता है। हम लोग देखिए ये सब पढ़े हैं। और यहां पे कार्बन के अंदर कोई बॉन्ड भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड, तो यहां पे हम लोग 1-2 बैलेंस कंप्लीट करने के लिए अंडरस्टूड होते हैं हाइड्रोजन। तो यहां पे ऐसे में भी हाइड्रोजन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूछ सकता है। तो यहां पे देखें आप लोग इसको कि यहां पे अगर टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करके देखें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की ट्राई वैलेंट होता है तो एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है,
दिखाया नहीं गया है। अगर केवल बॉन्ड दिखाता तो कोई एल्काइल ग्रुप लेके चलते हैं, बॉन्ड नहीं दिखाया है तो हाइड्रोजन। अब इस NH से आप पहचान सकते हैं बेटा कौन सा हुआ, बताइए, खुद बताइए। NH तो सेकेंडरी। अरे आया कि नहीं, केवल यही तो पहचानना है। NH2 ग्रुप दिखाई दे, प्राइमरी NH ग्रुप दिखाई दे, सेकेंडरी N ग्रुप दिखाई दे, या यूं बात कर लो कि इस पे अटैच नंबर ऑफ एल्काइल 1 हो, इस पे अटैच नंबर ऑफ एल्काइल 2, इस पे अटैच नंबर ऑफ एल्काइल 3 हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान लोगे कि नहीं? अब बोलो, आया? उम्मीद करते हैं कि आ भी गया होगा, और वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जिनको ज़रूरत है, वो चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे फाउंडेशन का हो, चाहे नीट का हो, चाहे IIT का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टेड बनाना तो छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये सब चीजें देखी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। लगातार इस सीरीज को एंजॉय करते रहिए, पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना प्रैक्टिस के नहीं संभव है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑर्गेनिक इतनी हलवा टाइप की लगेगी कि फिर मजा भी आएगा आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन वगैरह सीखने में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ मन से घर पर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।